में पूर्ण हो गई, द्वादशी भी क्षीण होने वाली थी, अतः व्रत को खोलना जरूरी था। तो बाबा नंद आधी रात में ही यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले। अच्छा, शास्त्रों के नियम है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वरुण का पहरा रहता है। बाबा आनंद मध्य रात्रि में स्नान करने गए और वरुण के दूतों ने बाबा आनंद को पकड़कर वरुण लोक ले गए। इधर जब सुबह हुआ और बाबा नहीं आए, ग्वालों से पूछा तो किसी ने बताया कि बाबा आनंद रात्रि में यमुना की तरफ जाते हुए दिखे। भगवान कन्हैया आए और आज यमुना के जल में प्रवेश किया। वरुण भगवान ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें। भगवान ने कहा क्यों? हमारे ही पिताजी मिले थे पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा महाराज ये हमारे जो सेवक हैं इनसे बड़ा अपराध हो गया, और दूसरी बात ये है महाराज इन सेवकों की गलती की वजह से हमें आपका दर्शन हो गया। सुंदर भगवान का पूजन किया, सिंहासन पर बिठाला वरुण महाराज ने, बाद अर्घ आचमन आदि से पूजन किया। पूजन करने के बाद में जैसे ही नंद बाबा ने देखा कि हमारे छोरा की तो वरुण देवता पूजन कर रहे हैं, तो नंद बाबा ने कहा कि हमारा बेटा कोई देवता है। भगवान ने कहा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा यदि पिताजी हमें भगवान समझ लेंगे। वरुण जी ने पूजन सत्कार किया। आज पिताजी को लेकर भगवान वापस आए, ये भागवत की कथा है। और बाहर आते ही भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और नंद बाबा ने जो कुछ जल के अंदर देखा था सब भूल गए। अरे कन्हैया पता नहीं मुझे कौन पकड़ के ले गया और मैं रात भर कहाँ रहा कुछ पता नहीं। कन्हैया ने कहा पिताजी कोई चिंता की बात नहीं, अब घर चल। नंद बाबा घर आ गए। इधर जाकर की पूजन करने के बाद भगवान ने जो चीर हरण के समय आशीर्वाद दिया उसका समय आ रहा है, रास का समय। गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए परमपिता परमेश्वर आज रास रचाने का मन में विचार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया? बलदेव जी महाराज से कहा हे बलभद्र जी वो समय आ गया जब गोपियों ने जो शरीर धारण किया है, ये गोपियां कौन है? वेद के 1 लाख मंत्र ही गोपी बनकर ब्रजमंडल में जन्मी। एक कथा यह भी मिलती है कि राम अवतार के समय जब भगवान ने धनुष तोड़ा तो जितने ऋषि मुनि नारियों ने देखा और सबने कहा कि भगवान जो है हमारे पति बनते, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए कुछ सबकी मनोकामना जानने के बाद भगवान ने कहा कि अगले जन्म में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो वो ऋषि मुनि वेद के मंत्र ही गोपियां बनकर आई ब्रजमंडल में। इस प्रकार उन गोपियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने शरद ऋतु की पावन रात्रि का चयन किया। अच्छा, भगवान ने क्या किया? आज कदम्ब के पेड़ के नीचे भगवान अपने दाहिने बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे और आज बंसी को निकाला, बांसुरी को निकाला। भगवान बांसुरी को निकालकर कलकंज की सेज पे सेन दई अधराधर के तकिया सरकाई, लोचन के पट पंख किए अलकावली झूला मुकुंद झुलाई, श्वासन से मनुहार करी अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई, स्वामन ते बड़ी सेवा नहीं अब लोक कछु जा काम होनाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय। राइट साइड से हमारे मुकेश जिया जी जो कि महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण शिव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज सुंदर बांसुरी का ध्यान किया भगवान कन्हैया ने। कलकंज की सेज पे सेन दई, अधराधर के तकिया सरकाई, लोचन के पट पंख किए, अलकावली झूला मुकुंद झुलाई, श्वासन से मनोहार करी, अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई, स्वामिन से बड़ी सेवा लई, अब तो कचूजा कामना। भगवान ने बांसुरी को हाथ में लेकर कहा, आज तक तुमने मेरे हाथों में बड़ा आनंद पाया और मैंने रोज तुम्हारे चरणों को दबाया। भगवान जब बांसुरी बजाते तो उंगली नहीं दबाते, उंगली चलाते। आज तक तुम्हारा कोई काम अभी तक की समय में नहीं हुआ, आज से तुम्हारा काम प्रारंभ होगा। और एक कथा ये मिलती है कि भगवान शंकर बांसुरी का रूप धरकर आए थे। शंकर जी ने ये मोहिनी की, जब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था तब दर्शन करने की इच्छा की। शंकर जी ही बांसुरी बनकर आए। भगवान ने बांसुरी का ध्यान किया, बांसुरी का वादन किया और एक एक गोपी का नाम लेकर भगवान बुलाने लगे। ललिता, विशाखा, भद्रिका आदि गोपियों का ध्यान करने लगे भगवान। अब जैसे ही बांसुरी पर प्रत्येक गोपी का नाम लेकर भगवान ने बांसुरी का वादन किया, वैसे ही गोपियां अपना अपना काम छोड़कर भगवान से मिलने के लिए चली आई। शरद ऋतु की पावन रात्रि है, चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर खिल रहा है, शीतल मंद सुगंध चारों ओर बह रही है। सारे वृक्ष अपने फलों और फूलों से आच्छादित हैं, ढके हुए हैं। चारों तरफ सुंदर यमुना की कलकल ध्वनि से सारा शब्द गुंजायमान हो रहा है। भगवान कदम्ब की वृक्ष के नीचे बैठकर गोपियों को बुला। एक गोपी दूध उबाल रही थी और जैसे ही बांसुरी पर अपना नाम सुना तो वो दूध को छोड़कर भगवान से मिलने चली गई। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, गाय लगा रही थी और तभी बांसुरी पे अपना नाम सुना तो वह गाय को लगाता हुआ छोड़कर भगवान से मिलने चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी और जो बांसुरी पे भगवान ने उसका नाम लिया, प्रभावती नाम की, उसने अपने बच्चे को वहीं छोड़ा और भगवान से मिलने चली गई। इधर एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, पैर दबा रही थी और जो भगवान ने बांसुरी पर उसका नाम लिया तो उसने अपने पति से आज्ञा ली, महाराज आज जगत के पति जगदाधार भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन जी महाराज बांसुरी पर मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं, आप आज्ञा दें तो मैं उनसे मिलने चली जाऊं। और पति ने कहा क्या तुम हमें छोड़कर उससे मिलने जा रही हो, उस छलिया से? गोपी ने कहा महाराज जाना तो हमें होगा, कन्हैया बुला रहे हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ, आप आज्ञा दें क्योंकि मैं पतिव्रता हूं इसलिए पूछना जरूरी है।
और जब पति ने आज्ञा नहीं दी तो उस नारी ने उस गोपी ने अपने शरीर को वहीं त्याग दिया और सारी गोपियों से पहले जाकर भगवान कन्हैया से मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर सारी गोपियां जब इकट्ठी हुई तो भगवान ने थोड़ा मनोविनोद किया। जैसे हास प्रयास होता है ना, कोई अपना मिल जाता है तो थोड़ी हंसी ठटोली होती है, मजाक होती है, वो भी एक अपना आनंद, अपना एक रस होता है। कभी कभी आपस में बैठकर मनोविनोद होता है, हंसी मजाक होती है, करते हैं ना परिवार में, रिश्तेदारी में। तो भगवान ने गोपियों से मनोविनोद किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांसुरी पर सबका नाम लेकर भगवान ने बुलाया और जब गोपियां पहुंच गई तो भगवान कहने लगी, अरे गोपियों तुम्हें शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई?